हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर दिनेश कुमार है। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रभु की दया में सुरक्षित होंगे, क्योंकि हम रोज़ आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, रोज़ रोज़ एवरी डे जो लोग हमें फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आप लोग हमें सुनते हैं, हम आपको आपके लिए रोज़ प्रार्थना करते हैं। और हमारा ये ईमान है कि प्रार्थनाएं काम करती हैं। हालेलुया। जैसा कि कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, तो उन्होंने उस मुसीबत के समय में वो रोए नहीं, उन्होंने मनुष्य पे भरोसा नहीं रखा, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। और अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल के वचन को जानते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं, तो बाइबल में इस प्रकार लिखा कि जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर की दुहाई दी, आधी रात को जेल की नींवें हिल गईं। और बाइबल कहती है एक बड़ा भूडोल, एक बड़ा भूकंप आया, और परमेश्वर के दास जो दोनों वहाँ पर बंद थे, पौलुस और सिलास, वो छूट गए। हालेलुया। मेरे जो परमेश्वर आज भी हमें इस अद्भुत रीति के साथ छुड़ाना चाहता है। अगर आज हमें लगता है कि हमारी परेशानियां ज़्यादा हो चुकी हैं या वो ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं, परमेश्वर कहता है अगर मैं पौलुस और सिलास का परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर भी हूँ। लेकिन हमें क्या करना है? हमें मनुष्य पे उस समय विश्वास नहीं करना, हमें अपनी परिस्थितियों पे विश्वास नहीं करना, हमें उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना है जिसने आपको और मुझको और तमाम समस्त इस दुनिया में जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, परमेश्वर ने उन्हें बनाया। हालेलुया। मुझे आज भी याद है जब मैंने सेवकाई शुरू की, तो मैं बड़े ही निराशा में, बड़े ही दुख में प्रभु के साथ चलता रहा। और मैंने परमेश्वर को एक चीज़ बोली कि परमेश्वर, ये सेवा आपने मुझे दी है। बीते प्रभु मैं 7-8 साल प्रभु आपके साथ चला हूँ। परमेश्वर प्रभु, मैं जानता हूँ पिता कि आपका फजल मेरे लिए काफ़ी है। और आप यकीन करें, जब जब मैं निर्बल होता था, परमेश्वर का एक वर्ड मेरी लाइफ में आता था, वो परमेश्वर मुझसे बात करता था और मैं आगे बढ़ता था। हालेलुया। जब मैंने सेवकाई शुरू की, उस समय भी मेरे सामने एक वर्ड आया। मैं बहुत ही वो हो चुका, वीक हो गया। तो परमेश्वर का एक वचन मेरे सामने, आज मैं उस वचन को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मरकुस 10 उसके 27 यहाँ पर लिखा, यीशु ने उनको उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यहाँ 2 बार लिखा, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे भाई बहनों, आज हम जिस मर्जी निराशा में हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी ज़िंदगी में वो सब काम हो जाएंगे जिनकी ओर हम देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई मनुष्य हमारे काम नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा, वो मनुष्य को भी बुद्धि देता है तब वो मनुष्य करता है। इट मीन्स, मैं आपको कह समझाऊँ, बाइबल में लिखा, परमेश्वर मनों को बदलता है। इसका मतलब क्या? कि अगर आप परमेश्वर से किसी व्यक्ति के लिए, किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर, उसने मेरी ये चीज़ ले ली है, या उसके हाथ में मेरा न्याय है, क्या परमेश्वर वो है जो मेरे काम को कर सकता है? तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, परमेश्वर कहता है हो सकता है। मैं तेरी प्रार्थना को सुन रहा हूँ और मैं अपने वचन के अनुसार उसके मन को बदल दूंगा। हालेलुया। आज आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, आपका हस्बैंड आपका कहना नहीं मान रहा है, आपकी वाइफ आपका कहना नहीं मान रही है, मत लड़ो उनसे, मत झगड़ो। आप परमेश्वर के करीब आ जाओ, वो सब एक दिन आपके करीब आ जाएंगे। लोग आपसे लड़ रहे हैं, मोहल्ले में आपसे लोग बोल रहे हैं, समाज में लोग आपसे बोल रहे हैं, कुछ मत बोलो, सिर्फ परमेश्वर के सामने सामने आ पाओ। बस जहाँ आपको बोलना चाहिए, वहाँ परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करो और बुद्धि मांगो परमेश्वर से कि प्रभु तू मुझे बोलने की बुद्धि दे। और मैं आपको मेक श्योर बता रहा हूँ, जब परमेश्वर आपकी ओर से बोलेगा, सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। जब परमेश्वर आपके द्वारा बोलेगा, सामने वाले का मन बदल जाएगा। पर अगर हम अपनी ओर से कुछ बोलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। बाइबल में लिखा, पौलुस और सिलास ने उस रात दुहाई दी, वो रोए नहीं, कल हम मर जाएंगे, कल हम नाश हो जाएंगे। कलाम में यूँ लिखा कि वो जानते थे परमेश्वर की पावर को, वो जानते थे परमेश्वर क्या कर सकता है, वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर हमें इस विपत्ति से छुड़ा सकता है। इसीलिए मेरे भाई बहनों, उन्होंने उस रात प्रार्थना की। अगर आज हम जानते हैं कि प्रभु हमारी सुनेगा और वो हमें बचाएगा,
तो आज हम अपने मुसीबत में, आज हम अपने दुखों में परमेश्वर को पुकारेंगे, ना कि हम रोएंगे बैठकर, ना कि हम किसी मनुष्य की ओर देखेंगे बैठकर, ना कि हम लोगों की सुनेंगे। बाइबल में लिखा, जब हम परमेश्वर की सुनेंगे हम निडर होकर चलेंगे। जब हम परमेश्वर की सुनेंगे वो हमारी सब जरूरतों को, सब घटियों को पूरा कर देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने मुझे, जब मैं दुख में था, परमेश्वर ने मुझे एक वर्ड दिया, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो वो आपके लिए भी कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं युगानुयुग इच्छा हूँ, मैं तेरे लिए भी सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं फिर रिपीट करता हूँ, वो आपसे बोलेगा, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे लिए भी कर सकता हूँ। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है वो जो हमसे प्रेम करता है। कितना महान परमेश्वर हो जिसने हमारे लिए अपना बलिदान दिया। कितना महान परमेश्वर है वो जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे पापों को क्षमा करता है, और हमारी हर वो दुहाई जो हम उससे मांग रहे हैं, जो उससे बोल रहे हैं, वो उससे सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया। तो आप भी परमेश्वर से हर दिन विश्वास के साथ प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे भी छुड़ाएगा, तू मुझे भी आज़ाद करेगा, तू मेरे लिए भी सब इंतज़ाम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भाई बहन इस समय हमें सुन रहे हैं प्रभु, ये विश्वास के साथ निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, इसी समय तेरा पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में एंटर करे। बाइबल कहती है परमेश्वर, तू हर परिस्थिति में अपने वचन से ही हमसे बात करता है, तू हर मुश्किल में हमें अपने वचन के द्वारा ही छुड़ाता है, तुम्हारे हर मांगने वाले शब्द को प्रभु अपने वचन के बीच में से ही पूरा करता है। पिता मैं दुआ करता हूँ, इतने इस समय जितने भाई बहन प्रभु मुझे देख रहे हैं, ये जो भी प्रार्थनाएं मांग रहे हैं, तेरे जीवित नाम में इन्हें मिलने पाए परमेश्वर, और आने वाले दिनों में एक गवाही के साथ प्रभु पिता हमें कॉल करके बताएं, हमें व्हाट्सएप करके बताएं कि परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना और इनकी आत्मिक जिंदगी को मजबूत किया और इन्हें परमेश्वर की ओर बढ़ने का अनुग्रह दिया। पिता मैं आपके पवित्र लहू में एक जन को छिपाता हूँ, खुदावन इसी समय एक जन को छू ले और अपनी आत्मा की शांति इनके जीवनों में डाल दे। जो कोई नया व्यक्ति मुझे देख रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर की शांति आपके अंदर एंटर करे, परमेश्वर का पीस आपके अंदर एंटर करे, वो आपके पापों को क्षमा कर दे, आपको अपना बेटा और बेटी बना ले। याद रखें, बाइबल कहती है यीशु मसीह इस संसार में धर्म बदलने के लिए नहीं, परंतु धार्मिकता को खत्म करने के लिए आए, और जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसका धर्म नहीं परंतु उसका जीवन बदल देते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह संसार में लोगों का जीवन बदल रहे हैं। जो लोग अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं, उनका परमेश्वर सचमुच पिता उनको परमेश्वर ऊंचा उठा रहा, उनको उनकी लाइफ को, उनकी एटमॉस्फेयर को प्रभु चेंज कर रहा है, उनसे जुड़ी हर चीज़ को प्रभु बदल रहा है। वो हमारे बीच में है, वो आपको भी बदलेगा। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु इस वीडियो को सुना, उन सभी को, उनके परिवार को, उनके कामकाज को, उनकी सेहत को प्रभु, उन सभी लोगों को प्रभु छूना और चंगा करना। जो बीमार है वो इसी समय चंगे हो जाएं, जो रोग इनके जीवन में है, जो बीमारी इनके जीवन में, चाहे वो कैंसर है, पथरी है, टीबी है, रसोली है, सब बीमारियाँ यीशु के नाम से इनको छोड़कर चली जाएं, यीशु के नाम से चली जाएं, यीशु के नाम से चली जाए, यीशु के नाम से। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, यीशु के नाम से छूट जाओ, यीशु के नाम से। फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एंटर करे, खुदा उनका आत्मा आपको छुए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपके हर हिस्से को वो छुए और वो सेम ना रहे, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, सारी महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आप हमें फेसबुक पे सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके पास भेजें इन सोशल साइट्स के थ्रू, आप उसे सुन सकें और परमेश्वर के वचनों को में आगे बढ़ सकें। हमारा ये वीडियो डालने का रोज़ एक ही मकसद है कि आप परमेश्वर के साथ और मजबूत हो जाएं और अपना गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।